मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। ओ सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया। सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर त्यागी तपस्वी बनाया। ज्ञान योग सिखाकर सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर त्यागी तपस्वी बनाया। ज्ञान योग सिखाकर स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? बाबा कहते कौन सा ऐसा शक्ति धारण करे जिसको प्रश्न समझ में आया वो हाथ उठा। क्या समझ आया कपिल में? अंतिम जो अंतिम दर्दनाक सीन जो आने वाले हैं उसके लिए क्या पूछा? दर्दनाक सीन देखने के लिए मजबूती के आधार क्या है? क्या दर्दनाक सीन समझा, जिनकी हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते।
इमर्ज भी नहीं कर सकते उस सीन को। परिवार हमारे सामने पड़ा होगा, क्या करेंगे उस समय? चारों तरफ खूनी नायक खेल होगा, क्या करेंगे उस समय? अभी तो छोटी मोटी परिस्थितियों में ही उलझे पड़े हो, छोटी छोटी बातों पे ही बाबा की क्लास मिस कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर ज्ञान योग छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पे धारणाएं तोड़ देते हैं। तो बाबा कहते बड़ी भयानक परिस्थितियां आई, उस समय क्या करोगे? उसके लिए कौन सी तैयारी की है? अगर तैयारी नहीं करेंगे तो गीता के 18 अध्याय अर्जुन को पक्के कराए गए। एक एक बात को बाल की खाल निकाल के केले की पात समझकर सब कुछ समझाया गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब उसका पुत्र सामने आया तो कृष्ण बड़े प्यार से बोल रहे, अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? कहता रो थोड़ी रहा हूं, आंखों से पानी आ रहा है। तुमने अभी तक आंखें भी नहीं जीती। अब यूं देखा जाए तो अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र ही थोड़ा ही था, केवल अर्जुन का पुत्र थोड़ा ही था। कृष्ण जी का भी तो कुछ लगता था, वो भी नहीं लगता था। करके एक मिसाल दिया गया है, पर ये सब कुछ तो दुनिया में हो भी रहा है और घटना है कि बढ़ना है? तो बढ़ेगा तो उसके लिए तैयारी क्या की है, वो क्या करनी है? बाबा कहते हैं वो देखो अपने अपने आप को। दिवाला भी निकलेगा, खाने को अन्न नहीं होगा, क्या करोगे? दुनिया की तरफ भटकोगे। पीने को पानी नहीं होगा तो दुनिया की तरफ भटकोगे, क्या करोगे? होना सब कुछ है। 14 साल पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने सभी को गहन तपस्या कराई, योग भट्टी कराई। उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इससे पहले हुई। अगर बाबा ने ऐसी तैयारी नहीं कराई होती तो क्या हाल होता? सब कुछ संपत्ति छोड़ करके भी आना पड़ा। जो हमारी दीदियां दादियां सब फूलों की तरह पली थी, आप लोग तो इतने पले भी नहीं हो। क्या है, अगर सब अपने मेरे सहित हम सब चेक करें, किसके घरों में 10-10 नौकर लगे हैं, नौकरानी खुद बन के रह रहे हो। कहने का मतलब मेहनत कर रहे हो। दादियों ने दीदियों ने तो 14 साल पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने भी राजकुमारी बना के पाला। पेस्ट भी उनके ब्रश पे लगा के दिया जाता था, बाथरूम में कपड़े भी रखे जाते थे। ऐसी हमारी दीदी दादियों की जो परवरिश हुई, लौकिक में भी हुई अलौकिक में भी हुई। और उसके बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खूने नायक खेल हुआ, वहां से जब आए तो सब कुछ छोड़ करके और आए भी तो कहाँ रहे? महल नहीं मिल रहे थे। ऐसा भूत बंगला जहाँ सांप भी थे, बिच्छू भी थे, भूत भी थे, भूतों की आवाज आती थी। पढ़ी है ना जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी? नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। तो ये सब कुछ होना है, उसके लिए हम तैयारी क्या कर रहे हैं? वो बाबा कहते चेक करो। अभी तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं हमारे ज्ञानियों को ही खत्म कर देती है।
अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आए? बोलते क्या प्रश्न है? हमारे लिए तो अंतिम ही है ना, ये तो बाबा की मुरली उस समय की है। चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो। शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, तुम्हें सिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे बस अब घर जाना है, अब घर जाना है। मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ, हमारी दीदी दादियों ने हमें तैयार किया, वो कुछ भी बोल देती थी, हम सबको सहन कर लेते थे। अभी तो हमें बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, इस आत्मा के अंदर ताकत भी है या नहीं है समझने की। आज के गिलास बिल्कुल, इसको बोल देंगे तो पता नहीं ये दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, भगवान के घर आएगा भी कि नहीं आएगा, निश्चय है भी है कि नहीं है इसको। क्या हमारी दीदियाँ, क्या हमारे पुराने यज्ञ की माताएं पिताएं, मुझे याद है हमारे जिन्होंने टीचर पर हमारी पालना की, हमारी दीदी ने, एक माता घर से आके बैठ गई, योग भट्टी चल रही थी, एक माता आके बैठ गई, वो सामने योग करा रहे थे। सडनली से उन्होंने इशारा किया, घर जाओ वापस। आपने से अगर किसी को ऐसा इशारा कर दिया, दोबारा शक्ल भी नहीं दिखेगी, क्लास के बीच में से गेट आउट कर दी। वो इतनी ताकत वाली आत्माएं, जी क्लास में से उठा के भेज देते थे, घर जाओ, दूर दूर तक भी नजर नहीं आना चाहिए। अभी तो पूछना पड़ता है, कहाँ थे 4 दिन से भाई जी, बहन जी? वैसे ही बैठे, वैसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई झुटका मार ले तो बहुत नींद आ रही है, कहते उठो हटाओ। ये नहीं कहते थे पानी पी के आ जाओ, इलायची खा के आ जाओ, चक्कर काट के आ जाओ, ऐसे नहीं बोलते थे, हटाओ जाओ घर जाओ, घर पे जाके सो, वातावरण खराब नहीं कर। ध्यान देना, आजकल की मुरलियों में नहीं आता, पहले बाबा की मुरली में आता था। सुस्ती भी एक बहुत बीमारी है, कीटाणु है इसके, अगर एक उबासी लेता है तो पूरी क्लास को उबासी आ जाती है। पुरानी दादियाँ दीदियाँ कहती थी गेट आउट। वो ऐसे ताकत वाले कौन कौन बैठे आता था ना,
स्टेमिना चेक करो अपना, ताकत चाहिए, निश्चय बुद्धि, आ हो, वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, बस बाबा के है, बाबा के बन गए, बाबा के साथ ही घर वापस जाना है। देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे, अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं जो तो जिस्म के साथ, शरीर के साथ, बाबा भी अभी शरीर के साथ है, इस घोड़े गाड़ी पर सवार है। और बच्चों को भी क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है ये कोई दूसरा सिखा ना सके, सिवाय एक बेहद के बाप के। बाबा का परिचय सब बच्चों को मिला है, वो ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश तो होना ही है। किसके रोके रुका है? सवेरा। विनाश तो होना ही है, रुकने से रुकेगा नहीं। सिर्फ जो बाबा को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी तो जरूर बनना पड़े। यह है ही संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा, वजीर, अमीर, प्रेसिडेंट आदि। बाबा कहते परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है ना। इस पुरानी दुनिया में एक भी पावन नहीं है। अभी तुम संगम युगी बनते हो, वो लोग पतित पावनी पानी को समझ लेते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं ये पानी पावन करने वाला है। क्या समझते हैं? ये पानी पावन करने वाला है। अगर ये पानी पावन करने वाला होता तो पानी के किनारे जो पट्टियां बनी होती उसमें फिसलन होती? हाँ? मरने का खौफ होता? पावन बनने गए तो मरने का खौफ क्यों? हाँ? अगर पावन बनने गए हो तो फिर मरने का खौफ क्यों? माँ तो अपने बच्चे को प्यार करती है, डुबोती थोड़ी है। बाबा कहते हैं समझते हैं ये पावन करने वाला पानी है। मैं देखा लोग कैसे भर भर के कंटेनर ले आते हैं वहां से, उसी में लोग नहा रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं, उसी में अस्थियां बहा रहे हैं, उसी में राख बहा रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक समय ये नदियां शुद्ध थी, पावन शब्द नहीं कह सकते, शुद्ध थी, निर्मल धारा बहती थी। लोग इतना गंद कबाड़ थोड़े डालते, शुद्ध पानी आता था। अभी भी झरने का पानी आप देखो, जो पहाड़ों से झरने से पानी आता है ना, आप देखो कितना शुद्ध होता है, कितना सात्विक होता है। पहाड़ों की इतनी जड़ी बूटियां हैं, उनको क्रॉस करके आता है वो, उनके तत्व होते हैं जड़ी बूटियों के। नीचे आके तो आप देखो ना,
लोगों को अथाह बीमारियां हैं, वो बीमारी वाले भी डुबकी उसी में लगा रहे। पहले लोगों को इतने रोग होते हैं, देख कैसे पावन बनाएगा। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते, मतलब पानी में स्नान करने जाते, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकते। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते तो फिर इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन होने चाहिए। ये सारी पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा जाकर पड़ता है। फिर वह पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है ना आत्मा को। इसके लिए तो परमपिता परमात्मा चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। इसके लिए तो कौन चाहिए? परमपिता परमात्मा चाहिए जो सबको पावन बनाए। तो तुमको समझना है, समझाना है। पावन होते ही सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको ऐसा ऊंच बनाते। हमें सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वो है मुख वंशावली। प्रजापिता तो सारी प्रजा हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जरूर वो था तो कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, ये तो बच्चों को बताया। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते। ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर के ब्रह्मा सरस्वती बनते। ये राज विवाह ने तुमको समझाया है। कहते भी है जगत अम्बा, तो सारे जगत की माँ हो गई। जगत अम्बा सारे जगत की माँ हो गई ना। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते, जानते कोई भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो रचियता है ऊंचे पे ऊंच, ये है उल्टा जाट। इनका बीज रूप ऊपर में है, बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स, और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उसको बेअकल ही कहा जाएगा ना। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं। तुमको भी पवित्र बनाया था, तुमको भी पवित्र बनाया था जैसे अब बना रहा हूं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है ना, अंत काल जो फलाना फलाना सिमरे तो क्या होगा? पुत्र सिमरे, नारी सिमरे, पति सिमरे। जो सिमरेंगे तो वही होनी में जाएंगे।
बलबल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाएंगे। अब इस समय तुम जन्म लेते हो, परंतु सूकर, कुकर, कुत्ते, बिल्ली तो नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया, वही टेंशन से तो फ्री किया बाबा ने। अब तुम जन्म लोगे तो कम से कम कुत्ते, बिल्ली, सुअर तो नहीं बनोगे। पुरुषार्थ के आधार पर तुम अपना भविष्य देख लो कि अगर मैंने इस घड़ी शरीर छोड़ा, छोड़ना तो आई है, किसी की अगाड़ी किसी की पिछाड़ी सब तैयार बैठे, पर मैंने भविष्य की योजना क्या बनाई है, किस घर में जन्म लूंगी, किस घर में जन्म लूंगा, उसके लिए तैयारी की है। जो यहाँ तो मकान दुकान सब कुछ है, भविष्य के लिए मकान बनाया है। बड़ी गहरी फिलॉसफी है ये। इंसान को भूल जाता है कि उसने अगला जन्म भी लेना है, इसी जन्म में लगा रहता है, बस अगले की सोचता ही नहीं। जो करके आया था उसके आधार पर ही तो इस जन्म में मिला है, तो आगे की क्या योजना है? बनाइए आगे की योजना। इस जन्म में तो भगवान ने जमीन दी, जायदाद दी, सब कुछ दिया, आगे भी तो जन्म लेना है, उसके लिए मैं नाम नहीं लेती। एक भाई आता था हमारे पास, लैंडलॉर्ड, अच्छा था, करोड़पति था उस जमाने में। कहीं उसका पैसा फंसा पड़ा होगा, जब उसने आश्रम पर आना ना, मेरा वो पैसा भगवान निकलवा देना तो फिर मैं सेवा करूंगी। पैनी नहीं लगा के गया भगवान के घर में, पैनी भी, टकाना भी नहीं भगवान के घर में सफल किया। अचानक ओम शांति हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चला गया अचानक ही। क्या ले गया? जब आता था तभी उसने एक ही बात कह दी, मैंने कहा भाई हमको चाहिए नहीं, तुम बार बार ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं चाहिए बाबा। कर्जा भी छोड़ गया, जो कमाया था वो भी छोड़ गया, क्या ले गया साथ में? आगे उसकी घरवाली को समझाया, वो उससे भी 100 कदम आगे। ये भी बहुत बुद्धि उसको आती है जिसका भविष्य कोई उज्जवल बनने वाला हो, सबको समझ नहीं है। मुझे तो हैरानी होती है, रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। ये तो तुम देखो ना, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या सफल कर सकते हो। तुम्हारे बहू बेटों की नॉलेज में वो तुम्हें पहले भी सफल नहीं करना देंगे। बड़ा एक मैसेज सुंदर भेजा किसी ने, कहते जोड़ लो, जोड़ लो, खूब जोड़ लो। जब तुम बीमार पड़ोगे ना तो तुम्हारा इलाज भी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। जोड़ लो, आगे लिखता है जोड़ लो, तुम्हारा क्रियाक्रम भी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। जोड़ लो, थोड़ी देर के लिए तो पढ़ के लगता है ना, नहीं सोचे ऐसी मजाक करूं, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, रियल है जीवन का, ये अटूट सत्य है। पढ़ो चरपैया पे, पानी पिलाने वाला कोई नहीं, दवाई दरबल देने वाला कोई नहीं है, मालिश करने वाला कोई नहीं। एक समय था गांव में कम से कम कुछ ऐसे लोग होते थे, एक आवाज लगाओ तो तुम्हारी मालिश पालिश करने तो आ जाते थे लोग। बेचारों को देते क्या थे? घर का राशन पानी तो देते थे, कोई सामान दे देते थे, कोई चीज वस्तु देते थे, फिर भी प्यार से सेवा करते थे। अब तो तुम हजारों भी दे दो तो भी। बाबा के घर मधुबन में भी ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे पहुंच जाते। अब सबके ऊपर लिखा हुआ थोड़ा ही है,
इसलिए हमें पहले ही सावधान कर दिया जाता है, अपने सामान की देखभाल खुद करो, नहीं तो जमा करो। मैंने अपनी लौकिक बहन को बोला, मैंने कहा माता जी की 1 महीने से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैंने कहा कोई ऐसा हो तो रख दो, इसकी थोड़ी मालिश वालिश करें। कहते किसको रखूं? कहते अभी 1 दिन पहले, थोड़े दिन पहले किसी माता की सेवा के लिए किसी को रखा सेवादारी को, तो नॉन बीके नहीं, बीके कबीला लगाए हुए। वो कहती उसका तो सामान सारा लूट के ले गई, साथ में भी सारे जो आसपास के कमरे थे उनका भी लूट के ले गई। ऐसे ऐसे बाबा के घर में पहुंच जाते हैं। अब दीदियों के मत्थे पे थोड़ी लिखा है कि तुम क्या करने जा रहे हो वहां पे। लाइन में सौगातें मिलती है, कितनी बार तुम लाइन में लग रहे, थोड़ी उनको दिखाई पड़ रहा है तुम कितनी बार आ रहे हो। कुछ दिन पहले संकल्प आया कि ये माता जो इधर से उधर घूम रही है, कुछ तो दाल में काला है, क्या चक्कर है, जरा देखूं। साधना की नजर चली गई, जो कमरे की चौकसी करता है उस भाई को बुलाया, भैया जरा देख इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 बोरा, 2 बोरे, 3 बोरे, 4 बोरे, 5 बोरे, सुना सबके इतने अच्छे अच्छे सूट, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां, इतने अच्छे अच्छे जूते, चप्पल, सौगातें जो मिली, बैग, सॉल, पता नहीं क्या क्या सामान इकट्ठा कर रखा। अब आप कहोगे क्लास में क्यों सुधारे, बाबा के घर में भी ऐसे होता है क्या? लिखा हुआ है किसी के मत्थे पर कि तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो? हाँ, 5-6 बोरे निकले और पूरा बाकायदा टाइट सिल्क। ये मन में जो विकार बढ़ते हैं ना, कहां से लालच आ जाता है, कब लालच आ जाता है मालूम नहीं है। लोभ ही पाप का बाप है, क्या बोलते हैं, लालच बुरी बला है और लोभ ही पाप का बाप। ये चेक करो अपने आप को। समय किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। ईश्वर अर्थ लगाए या ना लगाए, मैं अपना भविष्य तो देखूं कि मैंने शरीर छोड़ना है, तो मैंने भविष्य के लिए भी कुछ मकान, दुकान, घर, राशन पानी कुछ जमा किया है। इसी जन्म में लगे पड़े अपनी राशन पानी दुकान संभालने में। जन्म भी तो लेना है ना आगे। भगवान को नहीं चाहिए, याद रखना। चल
कुश्ती में बैठे कौन कौन बैठे? चाकू खोला, किनारा खोला, चाकू चलाते रहे। कश्ती में बैठना बड़ी बात नहीं, कश्ती को चलाना है। फिर बाबा बैठा था उसमें, बैठा था। चेक करो, जीवन की नैया से मैंने ले ली, मेरी नैया है, चाकू भी मेरे पास है, परंतु मेरा खेवन हाथ खिवैया बन के चला रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। अब तुम ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके, प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र रहेंगे। बाबा कोई राखी नहीं बंधवाती है, तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में ये इस समय की बात है, तुम समझते हो पवित्र बनने बिकर तुम दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे देते हैं, कोई कुछ लिखते हैं। बाबा आए हैं हम बच्चों को वर्षा देने के लिए। अब आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे आप परम धाम से उतरते वैसे तुम आत्माएं भी नीचे उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने के लिए। ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने के लिए। आप परम धाम से आते हैं ना, ये भी तुम समझते हो ना। ये सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाबा समझाते हैं 3/4 भी तुम जास्ती सुख बोझ, तो 3/4 से भी जास्ती सुख भोगते। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनाते हो। दुख तो बहुत पीछे होता है, जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाबा ने समझाया तुम पहले अबे बेचारी भगत थे, सिर्फ एक ही भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते, सुखधाम में ले जाते, उनकी तुम पूजा करते थे। फिर बाद में भी बेचारी भक्ति शुरू होती, पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीर की पूजा करते रहते, चैतन्य की भी करते, जड़ की भी करते रहते। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी उच्च समझते हैं। देवताओं को सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग बैठे हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं, दादाजी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठयोग आदि, कान नाक मोड़ना सब कुछ किया हमने। उल्टे भी लेटे थे तो कुछ उल्टे खड़े भी हुए, सब कुछ किया। बाबा कहते भिन्न भिन्न हठयोग आदि सब कुछ किया, आखिरी सबको छोड़ देना पड़ा। ये धंधा करे या ये धंधा करे, सुस्ती आती थी, तंग हो जाता था, प्राणायाम आदि करने में बड़ी तकलीफ होती थी। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट समझाते, वो भक्ति की परंपरा चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अनेक जन्मों को जानते नहीं। ये नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप समझाते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ, क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते ये लिबरेटर दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। अब मुक्ति धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे भी, पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। वो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, तुम जानते हो। पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले
पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बन गए हैं। प्रवृत्ति वालों का काम है, निवृत्ति मार्ग वाले कर नहीं सकते। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले ही करते हैं। अभी तुम अनुभव करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको बैठ करके पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो ना, तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाबा कहने से रोमांच खड़ा हो जाता है। ओ बाबा आए हैं, हम बच्चों की सेवा में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। इस गंदी चीची दुनिया से हमको साथ ले जाएंगे अपने भक्ति मार्ग में भी। तुम आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबर बार तो है ना, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, फिर बाबा कहते हैं उनको स्वर्ग का वर्षा भी बाबा दे देते हैं। सतयुग में रोने का नाम ही नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते रहते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए, बाजा बजाना चाहिए। स्वर्ग में चला गया तो बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी अभी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर वापस जाना है, वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें तुम बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मणी आदि का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणिया हो, निष्ठा के किलों को तुम दूर करती रहते हो। तुमको बाबा कहते हैं शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मर जाना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इस देह को भी भूल जाओ। बाबा तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। जब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अल्फ और बे ये दुख धाम है ना, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हम सबको घर वापस जाना है। वहाँ ये गंदा चीची शरीर होता नहीं, इसको कितना भी सजा लो, आखिर तो ये सजेगा क्या, कितना भी सजा लो, गंदा शरीर। अभी तो ये बिल्कुल जड़जड़ी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ समझाते इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको फिर सिखलाता हूँ, तुम भी अपने को आत्मा, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी है नहीं है। ये भी जानते हो विनाश तो होना ही है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में देखा ना क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोशी हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का विभान निकाल देते हैं। देखो विदेशों में जो लड़ाइयाँ छिड़ी है वो भी बंद हुई है ना? बढ़ती जा रही है, अग्नि लग गई है, चिंगारी बढ़ती जा रही है। अब उनको बेचारों को थोड़ा ही पता है ये बुझने वाली आग नहीं है, ये लग चुकी है आग। सब आपस में लड़ मरेंगे, पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं। बच्चे शरीर का भान निकाल, बाबा तुम्हारे शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमज़ोर है, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है, घड़ी घड़ी लिखते हैं। बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़, विश्व की बादशाही देने वाला बाप तुम बच्चों, तुम उसको भूल जाते हो। आगे भक्ति में भी बहुत बुद्धि इधर उधर भटकती थी, तो अपने को चुटकी काटते थे ना, इतनी सच्ची भक्ति करते थे। कोई दूसरा थोड़ी कहे मैं सो क्यों रही है, आप ही रियलाइज करते थे, अपने आप ही चुटकी काटते थे। और कहीं कहीं तो बाबा के ऐसे बच्चे अगर नींद आवे तो लाल मिर्च का पाउडर पास में रख के बैठते, तो ना ऐसे ऐसे पुरुषार्थी सरसों का तेल पास में रखेंगे, लगा लेंगे आंखों में, जिससे नींद ना आवे। दूसरा कोई क्यों मुझे टोके, मुझे खुद को पुरुषार्थ करना है ना।
बाबा भी कहते तुम आत्मा अविनाशी, उससे पति से पावन बनने के लिए तो बाबा को याद करो। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। कल की क्लास वाले देखो कितने जने कल क्लास में नहीं थे। मालूम भी है कि गुरुवार और इतवार 2 ही दिन होते हैं जब सारे समाचार सुनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। कल कहाँ थे कपिल भाई? हाँ, दिल्ली गए थे। कोई अफ्रीका गए होंगे, कोई लंदन गए होंगे। आप दिल्ली गए थे, बाकी कोई अफ्रीका लंदन भी गए होंगे। ये मतलब ही झूठ है। पूछे इसको सुविधा कल कहाँ थी? अफ्रीका गई थी, बारिश आ गई, डूबी गए थे उसमें। तुम लोगों के लिए भी बारिश आती है, मैं बता दूं। तो छोटी छोटी बारिश से डरते हैं ना, तो भगवान कहता है अच्छा आप डूब के देखो, अब तुम डूबे कि नहीं डूबे। इसलिए इन सब चीजों का बहाना नहीं डूबे। अच्छा, ऐसा है कि कल क्लास में बहुत अच्छी बात चली थी। हमारे दादी रतन मोहिनी जी के 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए 100 शताब्दी समारोह मनाया गया और उन्होंने विशेष हम सबको एक दिया दिया। कहाँ गया दिया? रख दिया, उठा के पड़ा दिया, और कहा कि इस दिए को जला के सभी भाई बहन योग का अभ्यास करें। 100 घंटे का सब भाई बहनों ने योग करना है। ये नहीं आश्रम वाली दीदियां बैठ के योग करेंगी। दादियों से प्यार है? जो कहते प्यार है वो हाथ उठाओ। कौन कौन योग करेंगे वो हाथ उठाओ। कैसे करेंगे? दीदी अरे लंबा हाथ उठाओ। कौन कौन योग करेंगे? देखना नहीं जा मैं प्यार है, हाथ उठाया। योग करेंगे? नहीं उठाया। अच्छा, ऐसा है कईयों की मजबूरी हो सकती है, तो ऐसे बाबा ने टच किया है जो परिवार आते हैं। कपिल भाई आप शाम को योग नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में हम आपको बाबा के घर से दिया दे देंगे। 100 घंटे का योग करना है। बाबा के घर में भी 2 टाइम अगर कोई निभावे तो। अब कल निजा बहन सेवा छोड़ करके आ गई, लेकिन कितने थे? मुश्किल से 4-5 जने थे, वो भी कोई पक्के वाले नहीं, नेमीनाथ बन के ऐसे ही आ गए थे जैसे आज ही वर्षा मिलना है, बस परमधाम जाना है। कोई लक्ष्य नहीं है उनका। तो लक्ष्य वाला जो योग करेंगे, मैं चाहती सुबह भी ग्रुप बने और शाम को भी ग्रुप बने। टाइम की दिक्कत है तो टाइम एडजस्टमेंट कर लेते, कोई अर्जा नहीं। जो कहते हैं हम योग करेंगे 100 घंटे का योग करेंगे, पहले तो वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। देखो आधे हाथ हो गए नीचे। प्यार में थे नंबर 1, फिर दोबारा पूछा तो नंबर 2, अब तीसरी बार पूछा तो नंबर 3। ओम शांति हो गई। अभी चौथी बार पूछो कौन कौन योग करेंगे 100 घंटे का? लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर कैसे करेंगे? कल अखंड ज्योत जलाई थी। अखंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि 24 घंटे का योग तो चल नहीं रहा है। तो बाबा के घर में भी 100 घंटे का योग चलना चाहिए। सब अपना अपना काउंट करो कि हम 100 घंटे कैसे पूरा कर सकते हैं। जितने दिन में कर सकते हो आप, 1 दिन में कर लो। मतलब बहुत जैसे ज्ञानचंद भाई की मजबूरी थी, तो मैंने सोचा कि भाई आप अपने घर में ऐसी विधि बना सकते हो कि पूरा परिवार बैठ के योग करे, अकेले नहीं। योग का मतलब ये है कि कम से कम 5 लोग तो दीपक के चारों तरफ होने चाहिए, तब वो योग की ताकत मिलेगी। तो सुबह बाबा के घर में योग चले, शाम को बाबा के घर में योग चले। तो मैं सोच रही थी एक शोभा हो सकती है, आरती भी निभा सकती है, और भी कोई सुबह 5 से 6 के बीच में योग कर, 5:30 से 6:30। मैं नहीं कहती हूँ एक्स्ट्रा में आओ। जो कहते हैं सुबह 5:30 से 6:30 पूरा अच्छी तरह कर सकते हैं, वो हाथ उठाओ। लंबा कर सकते, तो चलो सुबह का योग कर लो। ये ना कहना किंतु परंतु ये वो इधर उधर का। 100 घंटे पूरे होने चाहिए। अच्छा, तो नाम लिखो।
आपस में 5 का ग्रुप बनाएंगे ना, उसमें से सलाह से जाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं बैठना है। और एक साथ 5 की 5 गायब नहीं होंगे। कोशिश ये हो कि सब करो, लेकिन नहीं, उसमें गायब नहीं होना। बहुत मजबूरी होगी तो उसकी जगह किसी और को फिट कर देंगे। और 5 का 5 ग्रुप बना हुआ होना चाहिए। मान लो आपको जाना पड़ा, एक दिन के लिए जाना पड़ा, तो किसी दूसरे को उसकी जगह पर सेट करके जाना है। जाओ बेशक, लेकिन दूसरे किसी को सेट करके जाना, ठीक है? तो हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ, लिखो, नाम लिखो, आरती 5 जनों का नाम लिखो। सुबह का 6 जन है, 6 जने का नाम। हाँ हाँ, उठाया उठाया। सामने आके देख लो ना किसने उठाया। हाँ, सामने आके देख। कुर्सी खाली पड़ी है। 6 जनों का हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। मुरली चालू है, बीच में रिकॉर्डिंग भी चालू है। सवेरे का 5:30 से 6:30। चलो, कितने हो? 6 हो गए? ज्ञानचंद भाई, शकुंतला बहन, शीला बहन और शोभा बहन और मैं। 6 छठवां नंबर। 5 हूँ। मेरा भी लिखी हुआ। पवन भाई, 5:30 से 6:30 कर लोगे? पवन भाई है। देखो, अगर दोनों टाइम योग चलेगा ना, यहाँ पे दोनों टाइम करोगे तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना? अच्छा, चलो शाम को 6:30 से 7:30 में कौन कौन करेंगे जो पक्के हैं? लंबा लंबा हाथ उठाओ, लंबा। 6:30 से 7:30 शाम को। अभी करोगे शोभा? शोभा में कर सकती है, अंत संभाले ना, कर सकती है। 2 घंटे करेंगे तो जल्दी पूरे हो जाएंगे। 100 घंटे तो करना है, कौन सा ज्यादा करना है? बोला भी। 6:30 से 7:30। शीला भाई, आपने भी हाथ उठाया? तो अभी जैसे मंदिर में होते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं है, फिर हम गुरुवार से शुरू कर भाई जी, देंगे। आपने भी हाथ उठाया? गुरुवार से कर लेंगे, पहले नाम तो लिखवाओ। हाँ। और किसने? कपिल भाई, आपने भी उठाया? मुझे थोड़ा टाइम हो जाता है। कोई बात नहीं है, घर पे इनको दीपक देंगे, घर पे कर सकते हो, इनका घर का कर देंगे, क्योंकि 4 भाई है ना, 4 है? हमारे पीछे नहीं है, जैसे 7 बजे। 7 से 8। हाँ, वो अपने साथ कर सकते हैं आप, लेकिन ये पूछो माताएं क्या कहती हैं शाम को। ये तो अपने घर का पूछ रहे हैं ना दीदी। नहीं यहाँ का पूछ, यहाँ यहाँ का भी घर का, घर पे। घर पे तो आगे पीछे कर, कितने हुए जो यहाँ का पक्का 6 है। हुए हैं दीदी। सुरेंद्र भाई, शोभा बहन जी, शैलजा बहन जी, भोला भाई जी, शीला बहन जी और बलदेव भाई जी। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और भी शाम और भी कोई पूछ ले, ठीक है? पवन भाई का नाम लिखो, कर सकता है ये। रेणु का लिख दो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों ही कर लेंगे। दोनों ही कर लेंगे, लिख लो। 6:30 से 7:30, माना 6:15 बजे आना है। ये नहीं है दीपक जलने के बाद आना है, दीपक आपने जलाना है आपको, मैं कभी कभी है? कभी कभी हाँ ठीक, वो आपका एक्स्ट्रा में रहेगा। घंटे कम हुए हमारे। शाम का तो मेरा भी कभी-कभी ठीक ठीक। कभी-कभी वालों का याद होता है। नाम डालो, कोई एक आधा छुट्टी लेता है तो आप फिट हो जाओगे। कोई बात, कोई नहीं। ये भी हमारा दादियों के लिए प्यार है, और ये योग अभी से नहीं चल रहा है, दिसंबर महीने से चल रहा है योग। हमारे पंजाब लोग के टर्म से शुरू हुआ था। 100 दीदियां सामने बैठ के योग कराती है, 100 दीदियां, और अभी तक चल रहा है 100 का स्टेज पर बैठ करके योग कराने का। बहुत अच्छा, तो इसलिए हम ऐसा कुछ बनाएंगे, बीच में राउंड में बैठना है, बीच में रखेंगे। सुरेश भाई का नहीं, इन्होंने लिखवाया नहीं। जैसे भी लिखे थे शाम। चलो, जबरदस्ती नहीं करनी है, हर एक की अपनी मजबूरियां, अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हर एक ने अपने आप झेलना है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो सबने करना है बहुत अच्छी तरह से। ओके, ओम शांति। चलो, कहना हमारा फर्ज है, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। तुम्हारे नाम का भी कोई दीपक जलावे, ऐसी शक्ति पहले जमा तो कर लो। कल सुबह का तो हैं? गुरुवार से करेंगे। गुरुवार जो है बाबा का दिन मना, अष्टमी का भोग जो है हम गुरुवार को करेंगे। नौमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, दशहरा सब कुछ हम गुरुवार को भोग करेंगे सुबह की क्लास में। और सुबह से ही 5:30 का मतलब 5:25 पे दीपक जला देना है आपने, आके तैयारी पहले करके जानी है, ठीक है? ओके, ओम शांति। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से बातें करो
अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में। वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा, बेहद का सुख देने वाला। उनसे अभी हम मिले हैं, ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं। इतना कोई दिल से प्यार तो करे, रोमांच खड़े हो जाएं। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना। इस देह को भी भूलना, इससे अलग होने का अभ्यास करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। कितना वरदान सुंदर दिया। स्वच्छ आत्मा, कोई छल कपट इच्छा सब साफ। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं रहती है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को और वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन। जो स्व परिवर्तन करता है ना, वह सुंदर स्लोगन है। जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में बढ़ती है। आज का व्यक्ति इशारा। यदि आपको कभी किसी का कोई विचार स्पष्ट लगता है, कभी नहीं भी, बाबा कहते तो कभी भी, तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी है तो भी कभी ना नहीं करनी चाहिए। सदैव शब्द हाँ जी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे ना, तो आपस में संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाँ जी कर धरनी बनाओ, फिर समय दे इशारा दो। यही है विधि संस्कार मिलन की। ओम शांति। खुशियों के गीत हर पल दिल से बुखाए, जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए।